मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एफिलिएंट क्लासेस विद स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को अभी तक हिंदी का कोई भी ना तो पाठ्यक्रम मिला है ना तो कोई क्लास मिली है आपको, आज हम आपको हिंदी का पाठ्यक्रम बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या क्या है आपके यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले आपका यूपी टेट में भाषा का स्वरूप जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, पहले उसकी भूमिका हम पढ़ेंगे कि हिंदी के पाठ्यक्रम में भूमिकाएं क्या क्या हैं आपकी। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत 4 भाषा का स्वरूप आएगा। बोली आएगा, साहित्यिक भाषा आएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। उसके बाद 2 नंबर पे आपका भाषा का रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, जिसमें हमको पढ़ना केवल है लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा को हम आप संकेत के द्वारा ही बता सकते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा वर्णमाला आपका, जो कि वर्णमाला में हम आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जिह्वा मूलीय कौन से होते हैं, और इसमें आपका आएगा जिह्वा के स्थान के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, मुख के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, आदि चीज़ें आपको वर्णमाला में आपको मिलेंगी। वर्णमाला के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करना आपको हम बताएंगे कि कैसे वर्णमाला के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्द बनाए जाते हैं। वाक्य रचना आपका होगा। वाक्य रचना, जो वाक्य की आप रचना करते हैं उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। मात्रा एवं उनके भेद, मात्रा एवं उनके भेद, इसमें आपकी मात्राएं कितनी हैं, उनके कितने कितने भेद होते हैं, आपको इसमें बताया जाएगा मात्रा एवं उनके भेद में। फिर आपका आएगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में आपको पढ़ना पड़ेगा कामा, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक आदि का परिचय आपको विराम चिन्ह में कराया जाएगा। विलोम आप सब जानते ही हैं, विलोम शब्द क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होना। और समानार्थी शब्द, उसके बाद फिर तुकांत एवं अतुकांत आप पढ़ेंगे। समान ध्वनि वाले शब्द आप पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद। संज्ञा कहते किसको हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। आपके यूपी टेट में मात्र 4 टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की परिभाषा, क्रिया के भेद, क्रिया की परिभाषा और विशेषण के भेद और विशेषण की परिभाषा। आप इसमें पढ़ेंगे 12 नंबर में, संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद में। फिर आपका आएगा वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन कहते किसको हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद आपका आएगा लिंग। लिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इस सब चीज़ों की आप जानकारी लिंग में लेंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं, काल कहते किसको हैं, किस प्रकार से हम काल का भेद जानेंगे, वो सब आप काल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे शब्द रचना। शब्द रचना में आपका अगर बात करें तो यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द, तत्सम तद्भव, देशज विशेषज, ये सब आपके शब्द रचना में आएंगे। लोकोक्ति और मुहावरा पढ़ेंगे। उसके बाद 17 नंबर पे फिर हम पढ़ेंगे संधि। संधि में, उसके बाद संधि में आप पहले पढ़ेंगे स्वर संधि, स्वर संधि, और स्वर संधि के जो है भेद पढ़ेंगे आप, कितने भेद हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में कुछ सूत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर आप पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ये आपको संधि में पूरी टॉपिक आपको मिलेंगी। फिर आएगा वाच्य। फिर आपका समास, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास की परिभाषा क्या है, समास किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आप इसमें समास में पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची में आपको PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी पर्यायवाची के, और उतने ही पर्यायवाची आपको बताई जाएंगी जहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट में आने की संभावनाएँ होती हैं। फिर आप पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कहते किसको, अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है, इसको आप अलंकार में पढ़ेंगे। फिर कवि एवं लेखक की रचना पढ़ेंगे आप। कवि एवं लेखक की रचना में आपको इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जितने होते हैं उतने ही आपको बताए जाएंगे। पिछले ईयर के जितने भी यूपी टेट के हुए हैं, यूपी टेट, सी टेट, हरियाणा टेट, मध्य प्रदेश टेट, जितने भी हैं सब आपको वहाँ पे आपको सारी चीज़ें का निचोड़ यहाँ पे मिलेगा, और कुछ ऐसी रचनाएँ आपको दी जाएंगी जो आने की संभावना होगी। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न 500 का। 500 प्रश्न इसमें आपके होंगे, और इसमें से हम उम्मीद करेंगे 500 प्रश्न में आपके लगभग 25 से 26 क्वेश्चन इसमें आने की संभावना रहेगी, अगर 500 प्रश्न आप लोग सॉल्व करते हैं। आपको इसका टेलीग्राम पे आपका जो चैनल है
टेलीग्राम का चैनल यही है आपका, एक्सीलेंट क्लासेस विधि स्वतंत्र। आप खोजेंगे तो आपको टेलीग्राम पे चैनल आपको मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पूरा सिलेबस है यहाँ पे, और इसी के हिसाब से हम टॉपिक वाइज हर चैप्टर को आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को हिंदी में कहीं से भी कोई भी समस्या ना हो। और अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।